आपके दो शेयर कौन से हैं अब जहां पर आज आपका कन्विक्शन है, क्या ट्रेड करें आज? तो हमारे 2 स्टॉक जो है वो डिवाइडेड है। जो पहला जो है वो फार्मा के अंदर से सन फार्मा। सन फार्मा में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमने डेली चार्ट पे देख लिया था। 1020 1030 के आसपास आया था। उस दिन एक अच्छी सी रैली 1050 तक आई। वहां पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। कल हमने देखा कि उसने वापस अपने जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे उसको रीटेस्ट करके 1040 के ऊपर सस्टेन हुआ है। तो सन फार्मा 1040-45 के बीच में हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1060 का हमारा टारगेट रहेगा। 1034 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे सन फार्मा के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो जीआरएससी गार्डन रिच शिप मिल इंजीनियर्स है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर कंटिन्यूअसली बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो एक टाइम करेक्शन हमें लग रहा है कि यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 580 के आसपास की सेटलमेंट थी जीआरएससी की, तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 600 तक का हमारा टारगेट है एंड एज अ स्टॉप लॉस हम 569 मेंटेन करेंगे जीआरएससी में। ऑलराइट, तो ये तो आपकी रिकमेंडेशन हुई। अब एक बार वैशाली की भी रिकमेंडेशन समझ लेते हैं कि वो आज कहाँ बेट कर रहे हैं। वैशाली मॉर्निंग, बताएं आपकी रिकमेंडेशंस। मेरी चॉइस है दो मिड कैप सेक्टर में से। एक है नैटको फार्मा, जो ऑलरेडी एक ट्रेंड बन चुका है। एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम कल हम देखे थे, वॉल्यूम ऑल्सो थोड़ा पिकअप हो रहा है एंड द ट्रेंड इज ऑल्सो क्वाइट इंटैक्ट। नैटको फार्मा इज अ पोजिशनल ट्रेड, जहां पे मेरा टारगेट रहेगा 750 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 650। और दूसरा मैं रेकमेंड करूंगी, ये भी पोजिशनल ट्रेड रहेगा, आरसीएफ। कल हम देखे कि आरसीएफ वाज गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम और कई दिनों से वॉल्यूम में भी पिकअप है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 100 लेवल्स एंड पोजिशनल टारगेट वुड बी अराउंड 140 लेवल्स। ये दो स्टॉक्स की मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही लग रही है एंड टेक्निकली वेल प्लेस, सो आई वुड ले माय बेट्स ऑन दिस। ये तो आपकी कुछ कॉल्स रही। आरसीएफ पर 140 का टारगेट रहेगा और साथ ही जो दूसरी कॉल्स वैशाली ले रही हैं उनमें नैटको फार्मा, आरसीएफ और नैटको फार्मा वैशाली की कॉल्स रही। और अगर किरण की कॉल्स की बात करें तो किरण भी अपनी कॉल्स में एक सन फार्मा को यानी फार्मा स्टॉक को ले चुके हैं और दूसरा है जीआरएसई। ठीक है, तो सारी बाय रिकमेंडेशन है, फार्मा स्टॉक्स हैं और कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के भी स्टॉक्स हैं। तो ये तो आज की रिकमेंडेशन है। एनालिस्ट को अपने पैनल पर ऐड करते हैं। हमारे साथ कुश बोरा भी हैं और हमारे साथ नरेश मिरानी भी है। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, कुश एंड नरेश। क्विकली एक बार नरेश से उनके आइडियाज आज के लेते हैं। नरेश, बताएं आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज। तो सबसे पहले मेरा बाय रहेगा बॉश लिमिटेड पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी कल और फिर से एक फेड ऑफ मूव आया है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। और ये एक ही स्टॉक है जो अभी तक ऑटो सेक्टर में लीड नहीं लिया है और मल्टी ईयर चार्ट भी इंटरेस्टिंग है। तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। स्टॉप लॉस होगा 18,800, टारगेट होगा 21,000 का। दूसरा बाय रहेगा भारती एयरटेल पर, जहां पे स्टॉक ऑल टाइम हाई बना दिया अगर हम वो MSCI टिक को हटाते हैं, और वो टिक का भी जो हाई है वो भी क्रॉस होने के पास है। 860 का मेजर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ये मोमेंटम एक टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में 925 का, स्टॉप लॉस होगा 870 का। ओके, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल, इस पर सीएलसी की रिपोर्ट भी है, 1030 के टारगेट है और चार्ट्स पे भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है। 925 के आसपास नरेश की भारतीय एयरटेल पर बाय रहेगी। ठीक है, कुछ आपके क्या आज के ट्रेडिंग आइडियाज? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, दो पिक्स हैं, इंसिडेंटली दोनों ही कैश साइड से हैं आज के लिए। पहला है टिमकेन। अगेन स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा डिप आते हुए देखा था, बट एक रिकवरी अंडरवे है और स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा रिबाउंड दिया है। हमारे हिसाब से ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है और जो रिसेंट हाइज बनाए थे स्टॉक को कॉन्कर कर सकता है। सो यहाँ पे आप बाय करें 3450 एंड 3550 के दो टारगेट्स के लिए। 3320 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज SSWL, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स। इस स्टॉक में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे थे, एक कंसोलिडेशन का फेस और फिर से एक ब्रेकआउट आया था। कल भी हमने स्टॉक को इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 210 का, उसके ऊपर क्लोज होते हुए देखा है। सो यहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। 220 और 225 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 210 का रहेगा। ठीक है, तो ये टिमकेन इंडिया और स्टील स्ट्रिप व्हील्स दो शेयर ये कुछ की तरफ से।